हेलो ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सिया कुमावत। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 13 जन का करंट सेशन विथ रिवीजन एंड एनालिसिस ऑफ द डेली न्यूज. So first question is red ant chutney which has recently received a geographical indication tag belongs to which state? So recently red ant chutney को GI tag मिला है, किस स्टेट से ये बिलोंग करती है? सो आंसर होगा उड़ीसा. सो उड़ीसा के मयूरभंज से जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया था फॉर देयर रेड आंट चटनी. 2020 में अप्लाई किया था और अब जाके 2024 में ऑफिशियली मयूरभंज की ये जो रेड आंट चटनी है इसको मिल चुका है जीआई टैग. बिल्कुल ये वही रेड आंट है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, विच इज फेमस फॉर देयर पेनफुल स्टिंग. इस चटनी का जो अदर नाम है वो है काई चटनी. इट इज आल्सो नेम्ड एज काई चटनी. बेसिकली जो चटनी है ये रिच है किसमें? न्यूट्रिएंट्स में, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, एमिनो एसिड्स एंड विटामिन्स B12, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक एंड प्रोटीन. सो इन सभी न्यूट्रिएंट में वेरी वेरी रिच है ये रेड आंट चटनी. सो बाकी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा कहना है न्यूट्रिएंट में रिच है. 2020 में जीआई टैग के लिए अप्लाई किया और अब रिसेंट में जाके इनको मिल चुका है जीआई टैग. तो नेक्स्ट रिसेंट के जीआई टैग को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. So Langia Sora paintings which recently got GI tag belong to which state? So ये जो paintings थी Langia Sora paintings ये भी कहाँ की थी? उड़ीसा की थी और इनको भी अभी recent में GI tag मिला था. Mana Madurai pottery which received GI tag is from which state or UT? तो तमिलनाडु से थी ये. मिर्चा राइस ये कहाँ का था जिसको GI टैग मिला था? बिहार का. एंड फेमस वुड कार्विंग ये किस स्टेट की है जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला था? लद्दाख की है. एंड द लास्ट शाही लीची अन द जीआई टैग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? सो शाही लीची बिहार की थी. फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट इज विच कंट्री इज होस्ट एंड चेयर of the 46th session of UNESCO's World Heritage Committee in 24? सो यूनेस्को का जो 46th सेशन है उसकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का उसको होस्ट कौन सी कंट्री करेगी और कौन करेगा इस बार चेयर 24 के सेशन को? सो इंडिया फाइनली कर रही है 46th सेशन को होस्ट एंड चेयर. सो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 24 को इंडिया करने जा रही है. कहाँ पर? न्यू दिल्ली में होस्ट करेगी और जुलाई के मंथ में यानी 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 में इंडिया चेयर करती नजर आएगी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को. इसको रिसेंटली अनाउंस किया है विशाल वी शर्मा ने. सो यूनेस्को न्यूज में रहा है. सो विशाल वी शर्मा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है. कौन है ये? सो एक्चुअल में ये इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है. कहाँ पर? यूनेस्को में. सो यूनेस्को में जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका नाम क्या है? विशाल वी शर्मा. फाइन. सो रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रही है एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा? सो WTO जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है वहां पर इंडियाज एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया था? सो आंसर होगा सेंट हिल पांड्यान. सो रिसेंटली ये इंडिया के एम्बेसडर बने कहाँ पर? WTO में. Which organization released the draft of a global climate agreement which presented three options to tackle fossil fuels? So किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था ड्राफ्ट ऑफ अ ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट? सो ये किया था यूनाइटेड नेशन ने. स्पेस ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहा था कौन सा जिसने अनाउंस किया था रिसेंटली इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट? सो ये इसरो ने अनाउंस किया रिसेंटली. किस कंट्री ने रिसेंटली रीइलेक्ट किया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल विद द हाईएस्ट टैली? सो ये इंडिया ने रिसेंटली रिलेक्ट किया था रीइलेक्ट. सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? फॉर अपग्रेड हिट सुपर रैपिड गन माउंट एंड अदर इक्विपमेंट अराउंड 3000 करोड़. से ये किया था भेल के साथ. फाइन, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट इज according to the prestigious awards by the Skytrax in 23, which airport was crowned the world's best airport for the year 23? सो प्रेस्टिजियस अवार्ड जो प्रदान करता है स्काई ट्रैक्स उसके 23 डेटा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का
बेस्ट एयरपोर्ट किसको क्राउन किया गया रिसेंटली? सो आंसर होगा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सो रिसेंटली जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है उसको मिला है प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय स्काई ट्रैक्स, क्राउन्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2023। और सिंगापुर ने इसमें हराया है किसको? कतर के हमाद इंटरनेशनल अवार्ड को। और सिंगापुर 12th टाइम बन चुका है टॉप करने वाला इस लिस्ट में। फाइन। जनरली जो स्काई ट्रैक्स है इसको क्यों जाना जाता है? अवार्ड देती है ये एविएशन फील्ड में। सो रिकॉग्नाइज्ड है जस्ट बिकॉज ये अवार्ड प्रदान करती है एविएशन सेक्टर में, एविएशन इंडस्ट्री में। और रिसेंटली इसने अपनी कैटेगरी दी है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट विद सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। फाइन। So which airport is the venue of Wings India 24, India's largest civil aviation event? So recently किस एयरपोर्ट को चूज किया गया है एज अ वेन्यू ऑफ विंग्स इंडिया 24? विंग्स इंडिया 24 जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है। सो आंसर होगा इसका बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। सो रिसेंटली बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद को वेन्यू के तौर पे सिलेक्ट किया गया है फॉर द विंग्स इंडिया 24 जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है। कब होने वाला है ये? जनवरी में होने वाला है, 18 से 21 जनवरी 2024 में। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इस इवेंट को? सो ऑर्गेनाइज्ड बाय MOCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन इंडस्ट्री। बेसिकली क्या होगा, इस इवेंट के थ्रू ये फीचर करेंगे न्यू जनरेशन के एयरक्राफ्ट को, एविएशन सर्विस को। और बेसिकली फोकस क्या रहेगा? इनोवेशन को इंक्रीज करना है, पार्टनरशिप बढ़ानी है और फ्लाइंग के फ्यूचर को देखना, डिस्कस करना। ये इस इवेंट का मेन फोकस रहने वाला है। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं रिसेंटली जितने भी अवार्ड्स मिले उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए सुकांत मजुमदार हु इज वन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ संसद रत्न अवार्ड बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? सो बीजेपी के थे, सांसद अवार्ड मिला था इनको। प्रोफेसर B.R. कंपोज हु वाज रिसेंटली अनाउंस्ड विनर ऑफ द 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? सो एग्रोनॉमी फील्ड से थे जिनको भी रिसेंटली मिला था MS स्वामीनाथन अवार्ड। Who has recently won the Great Arab Minds Award in the field of literature and art. So Vasini Laradich को मिला था ये award in the field of literature and arts. Fine. And the next who has recently been awarded the Impact Fielder of the ODI series, so Sai Sudarshan. Fine. आगे बढ़ते हैं next question पे. Next is what is the name of the assault rifle recently launched by the Defense Research and Development Organization DRDO? So recently DRDO ने अपनी राइफल लॉन्च करी है। क्या नाम है? उग्रम नाम है उस राइफल का जिसको रिसेंटली DRDO ने लॉन्च किया है। सो उग्रम का मीन होता है फिराशियस, उग्रवादी जिसको बोलते हैं। फ्राशियस इसका मीन है, असॉल्ट राइफल है। सो रिसेंटली डीआरडीओ ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? ARDE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कहाँ पर है? पुणे में है। सो ARDE के साथ कोलैबोरेट करके डीआरडीओ ने रिसेंटली इस राइफल को लॉन्च किया है जिसका वेट बताया जा रहा है लेस देन 4 किलोग्राम और इसकी रेंज 5000 मीटर तक है। 500 मीटर की रेंज है इसकी। फाइन। डीआरडीओ ने और क्या क्या किया है रिसेंटली? सो डीआरडीओ एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज दैट मेक्स न्यूज फ्रिक्वेंटली इज लोकेटेड नियर विच सिटी? सो ये है चित्रदुर्गा के नियर बाय। एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो कि न्यूज में रही थी, चित्रदुर्ग सिटी के नियर बाय लोकेटेड है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गगन, द सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम बाय डीआरडीओ? सो गगन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन। आई रिपीट, जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, which state has signed CSIR and DRDO as knowledge partner for their proposal bulk drugs park? So यूपी ने साइन किया था CSIR and DRDO को कोलैबोरेट करने के लिए एज अ पार्टनर फॉर द प्रपोज बल्क ड्रग्स पार्क। जोरावर लाइक टैंक
प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन डीआरडीओ एंड L&T यानी लार्सन एंड टुर्बो एंड डीआरडीओ के बीच में ये कोलैबोरेशन था इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, लार्सन एंड टुब्रो। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट इज Chandaubi festival recently seen in news is celebrated in which Indian state? So recently इंडिया का एक फेस्टिवल जिसका नाम है चांदूबी फेस्टिवल न्यूज में रहा था, किस स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? सो ये है आसाम का कल्चरल फेस्टिवल है, एक एनुअल 5 डे सेलिब्रेशन है। आसाम की हिस्ट्री में न्यू ईयर के फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है इस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन, और कहाँ पे? आसाम में चांदूबी लेक के नियर बाय। सो दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है चांदूबी फेस्टिवल, क्योंकि लेक है आसाम की, उसी के नियर बाय इस फेस्टिवल को फर्स्ट ऑफ न्यू ईयर से सेलिब्रेट किया जाता है। सो बेसिकली इस फेस्टिवल में शोकेस किया जाता है रिच फोक कल्चर का, एथनिक क्विजिन का, ड्रेसेस का, हैंडलूम का, और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक क्रुशियल रोल प्ले करता है लाइवलीहुड को जनरेट करने के लिए वहाँ की लोकल ट्राइब के लिए, जो मेजर ट्राइब है। सो इसी फेस्टिवल से मेजर ट्राइब ऑफ असम वो न्यूज में रही थी, जैसे गारोज हो गई, घोरकास हो गए, राभास हो गए। सो ये मेजर ट्राइब जो भी न्यूज में रहे, इनके नाम ध्यान रखना, आसाम की है ये, गारोस, घोरकास एंड राभास। फाइन, आगे बढ़ते। सो रिसेंटली जो फेस्टिवल में न्यूज में रहे थे उसी में से था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इसको किस सिटी ने होस्ट किया था? 23 का सेशन फरीदाबाद ने किया था। Which Chinese city hosts the annual ice and snow festival known for its large scale ice sculptures? तो ये किया था किसने? हार्बिन, जो कि एक चाइनीज सिटी है, उसने होस्ट किया था आइस एंड स्नो फेस्टिवल। The city in Maharashtra has been selected by the Union Ministry of Youth Affairs and Sport as the venue to host the National Youth Festival. So नासिक को select किया गया था, and which film won the Golden Royal Bengal Tiger Award for Best Film at 29th Kolkata International Film Festival. So ये जो मूवी थी वो था चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। फाइन, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट है, who has been appointed as the new Prime Minister of France by President Emmanuel Macron. So recently President Emmanuel Macron के द्वारा फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर को किनको अपॉइंट किया गया रिसेंटली? सो आंसर होगा गैब्रियल अटल। सो रिसेंटली न्यू पीएम ऑफ फ्रांस अपॉइंट हुए हैं, कौन? गैब्रियल अटल। और इस प्रकार फ्रांस की हिस्ट्री में ये बन चुके हैं यंगेस्ट पीएम एवर। और इमैनुअल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है, जो आने वाले हैं रिपब्लिक डे को एज अ चीफ गेस्ट टू द इंडिया। फाइन, इनसे पहले जो फॉर्मर पीएम थे उनका नाम था एलिजाबेथ बॉन, एलिजाबेथ बॉन। आगे बढ़ते। सो जो अपॉइंटमेंट हुई थी रिसेंटली, सो हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? सो सीईओ कौन बने रिसेंटली किसके? ओलंपिक एसोसिएशन के, आईओए, रघुराम अय्यर। सो रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया एज अ सीईओ ऑफ आईओए। फाइन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर? ये तो मैंने अभी आपसे बात की थी, आप बताइए। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र? सो इनका नाम था रश्मि शुक्ला। एंड द नेक्स्ट, which motivational speaker and NGO founder was appointed as a brand ambassador for the government's Viksit Bharat Abhiyan initiative? So अमिताभ शाह को इसके लिए सिलेक्ट किया गया था, जिनका खुद का एक प्लेटफॉर्म है युवा अनस्टॉपेबल के नाम से, उसके सीईओ है ये। फाइन, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट इज विच मिलिट्री एक्सरसाइज डिड द इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट इन गुआम? सो रिसेंटली किस मिलिट्री एक्सरसाइज के तहत इंडियन नेवी का जो P-8I एयरक्राफ्ट है उसने पार्टिसिपेट किया गुआम में चल रही इस मिलिट्री एक्सरसाइज में? सो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24। सो बेसिकली एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 इंडियन नेवी ने किया है किसके साथ? यूएस नेवी के साथ।
एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है, जिसको यूएस की नेवी ने ही लीड किया था 24 में। और कहाँ पे हुआ ये एडिशन? गुआम में ही हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना है यूएस नेवी और इंडियन नेवी के बिटवीन, प्लस इन दोनों नेवीज के बिटवीन जितने भी डिफरेंसेस है उसको भी कम करना इसका ऑब्जेक्टिव रहा। फाइन। इसके अलावा रिसेंटली डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज हुई थी, कहाँ पर? इंडिया और यूएई के साथ हुई थी। और किस स्टेट ने होस्ट किया था? राजस्थान ने होस्ट किया था। फाइन। इंडिया कंडक्ट्स मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजह ईस्टर्न ब्रिज एंड नसीम अल वहाब विद विच अरब कंट्री? सो ये किया था ओमान के साथ। What is the name of the joint military exercise conducted between India and US Army Special Forces? So Vajra Prahar। सो यूएस के साथ वज्र भी है। और विनबैक्स 24 ये किया था वियतनाम के साथ। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट इज what recent approval did the Union Cabinet grant in relation to space cooperation involving the ISRO and Mauritius Research and Innovation Council MRIC? So recently इसरो और एमआरआईसी के बिटवीन जो अप्रूवल हुआ है यूनियन कैबिनेट के लिए, यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए ग्रांट दे दी है किस स्पेस कॉर्पोरेशन के रिलेशन में? सो आंसर होगा एमओयू फॉर जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट डेवलपमेंट। सो रिसेंटली इसरो ने एमओयू साइन करा है एमआरआई के साथ, जिसके तहत जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट डेवलपमेंट किया जाएगा इस एमओयू में। और इसमें जो हेल्पिंग पार्टनर्स होंगे वो होंगे इंडियन इंडस्ट्री। फाइन। इसके अलावा इसरो ने रिसेंटली एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्टडी का? सो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल की स्टडी करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, एंड ब्लैक होल्स आल्सो। So which are the primary objects of study for the recently launched XPOSat X-ray polarimeter satellite by ISRO? So study of black holes and neutron star. SOIS and STAP instrument are related to which mission of ISRO? So Aditya L1 से related थे ये। इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है, जिसका नाम है कुलशेखर पट्टनम? तमिलनाडु में ये है। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What is the significance of January 10th in relation to the Hindi language? So 10th जनवरी का हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है? सो रिसेंटली 10th जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड हिंदी डे। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि 10th जनवरी का सिग्निफिकेंस क्या है? सो एक्चुअल में सिग्निफिकेंस है हिंदी फर्स्ट स्पोकन इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो 1949 में यूएन में पहली बार हिंदी में बोला गया था, हिंदी लैंग्वेज का यूज किया गया था। दैट्स वाई 10th जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। ऑफिशियली 2003 से स्टार्ट हुआ था इसका इनॉग्रेशन। सो 1949 का ये की रोल है हिस्ट्री में। फाइन। इसके अलावा हमने बात की थी 4th जैन को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। 6th जैन को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे को याद किया गया था। 10th जैन को हो ही गया वर्ल्ड हिंदी डे। 11th जैन जो कि डेथ एनिवर्सरी थी लाल बहादुर शास्त्री की। और 12th जैन नेशनल यूथ डे। और नाउ 9th जैन को क्या मनाया गया था? एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस। और 15th जैन को मनाया जाएगा आर्मी डे। फाइन। आगे बढ़ते। सो ये रहा आज का क्विज का सेशन। इसके आंसर करने आपको कमेंट बॉक्स में। सो इसी के साथ इस सेशन को ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मे बी नुसरत सना मैम मंडे से आपकी क्लास कंटिन्यू करे। ठीक है, फाइन। टिल देन टेक केयर एंड डू रिवीजन।